सरकारी स्कूल में छुट्टियों की कटौती को लेकर सियासत खूब गर्म है। विपक्ष तो लगातार सरकार पर हमलावर है, अपने भी हमला बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में सरकारी स्कूलों में छुट्टियां कटौती कर दी गई हैं और इस पर सियासत होने लगी है। बीजेपी ने ताबड़तोड़ हमला बोला है सरकार पर। इस बीच जो सरकार में शामिल पार्टियां हैं उनकी भी अलग अलग राय सामने आई है। कोई समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध भी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की ही ले लें, कांग्रेस जो बड़ी सहयोगी है, सरकार में शामिल है, उसके नेता भी इसे सही नहीं मान रहे हैं। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनिल शर्मा इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। बिहार सरकार के द्वारा सनातन धर्मावलंबियों की सरकारी छुट्टियों को रद्द किया जाना एक निंदनीय फैसला है, आलोचनीय फैसला है और इस फैसले का मैं विरोध करता हूँ। यह जानकर मुझे और भी दुख हुआ है कि महाशिवरात्रि जैसे सनातन धर्मियों के सबसे बड़े त्यौहार की छुट्टी भी बिहार सरकार ने रद्द कर दिया। एक शिव भक्त होने के नाते मुझे सचमुच आत्मिक तकलीफ हुई है कि आखिर बिहार सरकार सनातन धर्मियों की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं करती क्या? एक सेकुलर पार्टी से जुड़े होने के नाते मैं यह नहीं कहता कि जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके पर्व त्योहारों की छुट्टियां रद्द की जाएं, बल्कि मैं तो इस बात की एडवोकेसी करता हूं कि बिहार सरकार अगर चाहे तो उनकी छुट्टियों को 1 दिन के बजाय 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना दिन बढ़ाना है बढ़ा दे। मगर सनातन धर्मियों की भी जो छुट्टियां हैं उन छुट्टियों को रद्द न करें और ख़ास तौर से महाशिवरात्रि जैसे पर्व की जो छुट्टी बिहार सरकार ने रद्द किया है उसको और दूसरी छुट्टियों को अविलंब बहाल करे। ऐसी अपील मेरी राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से बिहार सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और रद्द की गई छुट्टियों को पुनर्बहाल करने का फैसला करेगी। तो सुना आपने कि डॉक्टर अनिल शर्मा जो बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने इसे गलत बताया है, निंदा की है इस फैसले की जिस तरह से कटौती की गई है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक धर्म विशेष पर जो है उनकी छुट्टियों में कटौती की गई है ये बिल्कुल सही नहीं है। ये जो है तुष्टीकरण सही नहीं है। धर्मनिरपेक्ष हम पार्टी है और धर्मनिरपेक्षता ये कहता है कि सभी धर्मों को समान रूप से समान सम्मान देना है। तो कांग्रेस की ये राय है। तो दूसरी तरफ आरजेडी के सीनियर लीडर जो पूर्व में बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं, श्याम रजक, इस फैसले को बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं श्याम रजक, सुन लीजिए। लिखा हुआ है छुट्टी का बात किसी धर्म में है लिखा हुआ है। ये किस किताब की बात कर रहे हैं, किस धर्म की बात कर रहे हैं? धर्म में तो कर्म की मानता है। जब वो धर्म को मानते हैं तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था कर्म की ही पूजा करो। कर्म ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और कर्म है पढ़ाई लिखाई। हम लोगों के बीच काम करें। जब पढ़ाई लिखाई से मुक्त की बात जो करते हैं वो धर्म के विरोध है। वो सिर्फ धर्म के आड़ में ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था और आरएसएस की जो 5000 वर्षों तक जो गुलामी की जो लोग ने उसके संगठन है, जो 5000 वर्षों तक गुलाम बना करके जो लोगों ने देश की आज़ादी के आने के पहले अपना संगठन बनाया, उसका यही है कि किसी तरह ये केंद्र प्रकेंद्र अपनी जो नीति है उसको लागू करके गरीबों को, वंचितों को वो काम से विमुक्त करें। वो श्री कृष्ण के विरोधी हैं, भगवत गीता के विरोधी हैं, वो धर्म के विरोधी हैं। वो सिर्फ धर्म उनके लिए ब्राह्मणवाद है, धर्म उनके लिए मनुवाद है, धर्म उनके लिए आरएसएसवाद है। सरकार हमारी संयुक्त है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और 7 गठबंधन पार्टी के लोगों ने मिल करके गठबंधन बनाया है और कोई फैसला होता है वो सरकार का फैसला होता है। सरकार ने सोच समझ करके सही दिशा में सही कदम उठाने का काम किया है। तो सुन लिया आपने
कि सरकार के अंदर शामिल पार्टियों में भी एक राय नहीं है। आरजेडी के नेता तो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वैसे भी शिक्षा विभाग आरजेडी के ही जिम्मे है। वैसे में आरजेडी इस फैसले का स्वागत कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो बड़ी सहयोगी है इस फैसले की निंदा कर रही है। अब सीएम नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।